बड़े ही अफसोस की बात है कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है वो शुरू होने से पहले ही खत्म होती नजर आ रही है। ये बिल्कुल वैसा है कि हम कोई पार्टी प्लान करें हफ्ते भर बाद की और एक दिन पहले वो पार्टी किसी रीजन से कैंसिल हो जाए। अभी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हालत आपने देखी ही होगी, जो कि इंडिया गठबंधन की मुख्य सहयोगी पार्टी है। बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है उसे। तो आखिर ऐसा बीजेपी के पास क्या है, भाजपा के पास ऐसा क्या है कि कांग्रेस उसका सामना नहीं कर पा रही है और उसको ये इंडिया गठबंधन क्रिएट करना पड़ा। जानेंगे इस वीडियो में। बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो में बने रहना। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। तो चलो पहले जानते हैं कि ये गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन है क्या और ये क्रिएट क्यों हुआ था। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को बुरी तरह हराया था और इसी चीज से खुश होकर, उत्साहित होकर कांग्रेस ने सभी राजनीतिक जो छोटी बड़ी पार्टियां थी ना, जैसे कि आप, टीएमसी और भी अन्य पार्टियां, उनको एक जगह एक मंच पे बुलाया और एक गठबंधन क्रिएट किया। कहा जाता है कि इस गठबंधन में 26 राजनीतिक दल शामिल हैं। उसको नाम दिया इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। विपक्षी जो पार्टी है यानी बीजेपी और एनडीए से लड़ने के लिए ये सभी पार्टियां एक जगह इकट्ठी हुई, एक मंच पे आई। उन्होंने साथ में फ़ोटो भी खिंचाई, जैसे हम बचपन में खिंचाते थे ना स्कूल में। बस फ़र्क ये था कि इनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी। अब देखो, इंडिया नाम रखने से अगर कोई जीत जाता तो फिर बात ही क्या थी। ये तक कहा जाने लगा था कि इस गठबंधन से बीजेपी को खतरा होने वाला है और विधानसभा जो पोल्स हुए थे ना, ओपिनियन पोल्स, उसमें भी कहा जाने लगा था कि कांग्रेस ही एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आने वाली है। जैसे ये गठबंधन क्रिएट हुआ था, इस गठबंधन ने 14 टीवी एंकरों का बहिष्कार भी किया, जिसमें से अर्नब गोस्वामी एक थे। मोमेंटम, हवा, लहर, तूफान या सिचुएशन, जो भी कह लो, वो सब कांग्रेस के पक्ष में था। तो क्या कांग्रेस गेम पलटने वाली थी? देखो, कांग्रेस को इतना पता चल गया था कि उनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। ये जो मीम्स शेयर होते हैं ना, वो युवाओं में काफ़ी फेमस है। ये भी कांग्रेस को पता था, इसलिए उसने अपनी आईटी सेल को मजबूत किया। ये तक कहा जाने लगा था कि हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा था कि जो भाजपा ये जो रैली कर रही है ना चुनावों की, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये सब उसका डर है और वो बचाव की मुद्रा के लिए ये सब रैलियाँ कर रही है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बारे में भी ये कहा जाने लगा कि ये जो यात्रा है ना, वो कांग्रेस को जीत दिलाने में ना बहुत बड़ी सहयोगी साबित हो सकती है। पर ये जो शोर था ना कांग्रेस की जीत का, ये बहुत ही जल्द थम गया। हमने अभी देखा ही होगा विधानसभा चुनावों में हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया है। देखो, भाजपा जहाँ पे भाजपा का वर्चस्व था ना, वहाँ तो वो जीती ही जीती है। प्लस उसने कई ऐसे राज्यों में तख्ता पलट कर दिया जहाँ पे पहले से कांग्रेस की सरकार थी। मान लेते हैं कि कांग्रेस तेलंगाना जीत चुकी है, पर तेलंगाना में भी भाजपा ने अपनी सीटों में इम्प्रूवमेंट किया है और ये बहुत बड़ा अंदेशा है, खतरा है कांग्रेस के लिए। आगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव है ना, उस पर इन सब का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। अब जैसे ही कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ होता है ना, हार वगैरह, राय मशविरा, जो सलाह देने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कुछ नहीं पता और लोगों को सब पता है, और लोग एडवाइस देने लग जाते हैं, जैसे कि परिवारवाद से बाहर निकलो, नए चेहरे लेके आओ, राहुल गांधी जी सही चेहरा नहीं है, वगैरह वगैरह। जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट टर्म कोर्स चलते हैं ना कि हाउ टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और हाउ टू लर्न स्टॉक ट्रेडिंग, वैसे ना एक कोर्स निकाल देना चाहिए यूट्यूब वालों को कि कांग्रेस के लिए सबक, और उसके एपिसोड्स निकाल देने चाहिए, बहुत चलेंगे। अब अगर हम ये कहें कि कांग्रेस को राजनीति नहीं आती, तो ये कहना तो मूर्खता होगी। सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज़्यादा अनुभव, और राजनीति नहीं आती, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर भाजपा के नेतृत्व में कुछ ऐसा है जो कांग्रेस के पास नहीं है, वो है भूख, प्रेरणा और जुनून। जी हाँ, भाजपा के लिए ना हर पोलिंग बूथ, हर चुनाव, हर रैली उतनी ही ज़रूरी है जितनी उसके लिए जीत ज़रूरी होती है। वहीं कांग्रेस के लिए ना किसी एक राज्य में भी अगर उसको जीत मिल गई ना, तो सफिशिएंट है, उसके लिए संतुष्ट हो जाती है वो। 2018 में पूरे भारत ने चेताया था कांग्रेस को कि आप राजस्थान में सचिन पायलट जी को लेके आइए और मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को सीएम का चेहरा बनाइए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, वही घिसे पिटे चेहरों के साथ आई। अगर उस समय 2018 में सचिन पायलट या सिंधिया जी को अगर वो सीएम बनाती, तो आपको लगता है 2023 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती? पॉसिबल ही नहीं है। सब युवा जो है ना देश का, वो देखना चाहता है कांग्रेस में नए चेहरों को। पर कांग्रेस क्या है ना, उसको लगता है कि उसको सब बताए और उसको लोगों के साथ में जुड़ाव की है ना ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है।
अब देखो, एक कबूतर है, उसके सामने कोई बिल्ली आती है ना तो वो आंखें बंद करके बैठ जाता है। उसको लगता है कि बिल्ली चली गई और डर भी नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये बिल्ली है ना, शेर बनने वाली है और सबसे पहले वो उसी का शिकार करेगी। कांग्रेस कम में ही संतुष्ट है। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा समर्थन मिल जाए, अंग्रेजी बोलने वालों से थोड़ा सा प्रशंसा मिल जाए और राहुल गांधी जी की थोड़ी सी तारीफ हो जाए, एक दो राज्यों में जीत मिल जाए, बस हो गया। पर उसके सामने जो खड़ा है ना, उसमें जो भूख है जीतने की, उसके सामने कांग्रेस का टिकना मुश्किल है। अब हो सकता है कमेंट में आप मुझे बोलो कि मैं बीजेपी का भक्त हूँ, अंधभक्त हूँ, मोदी जी का चमचा हूँ, वगैरह वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। आई एम न्यूट्रल अबाउट पॉलिटिक्स। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कांग्रेस जैसी अनुभवी पार्टी, जिसके पास एक्सपीरियंस है, राहुल गांधी जी जैसा नेता है मेहनत करने वाला, तो भी वो लूज़ क्यों करती जा रही है और बीजेपी डोमिनेट क्यों करती जा रही है? क्योंकि किसी भी पार्टी का डोमिनेट होना भी रिस्क है देश के लिए। देखो, नो डाउट राहुल गांधी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उसका सबूत है। देश का युवा उनसे कनेक्टेड है, उनको चाहता है एज ए पार्टी के रूप में, लीडर के रूप में देखना। पर कांग्रेस क्या है ना कि उसमें भूख की कमी है, उसमें जुनून नहीं है। आप देखोगे कि वो अपने परिवारवाद से, अपने झगड़ों से ही नहीं बाहर आ पाती है। उनके परिवार में ही झगड़े चलते रहते हैं। अभी देखा होगा आपने राजस्थान में गहलोत जी और सचिन पायलट में किस तरह की लड़ाई चल रही थी। तो वो बीजेपी से कैसे लड़ेगी? और बीजेपी है बहुत ही अग्रेसिव पार्टी। देखो, अगर किसी भी पार्टी का अग्रेसिव होना भी ना देश के लिए रिस्क है, तो कांग्रेस को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, एक एज ए स्ट्रांग अपोनेंट सामने आना पड़ेगा, उसको इनिशिएट करना पड़ेगा और अपनी ये जो पुराने डर रहे हैं ना उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी बराबरी की लड़ाई होगी। अदरवाइज जो ये बिल्ली अब शेर बनती जा रही है ना, वो ऐसा दहाड़ेगी ना कि कबूतर अपना नामो निशान ढूंढता रह जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हो अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, या फिर ऐसा कौन सा चेहरा है जो हमें एज ए लीडर हम पार्टीज़ में देखना चाहते हैं, जिसको इंडिया का लीडर देखना चाहते हैं हम, वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो मैं इसी तरह के फैक्ट के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट वीक। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।